Hello students, today we will discuss important topic of the chapter mineral nutrition. This is of 11th biology, but this topic is very important for all classes and the topic is nitrogen cycle. Okay, so before going to this nitrogen cycle, I would like to explain some important terms. Okay, so first term is nutrient cycle. Why this nutrient cycle is important? You can see a picture here. First, this nutrient cycle is having three steps actually. First, it is synthesis. Second, it is utilization. And third, it is decomposition. Okay, means synthesis means simple से कोई complex molecule बनेगा. ठीक है, this is synthesis. Clear? And this will be utilized by that, कह सकते हैं organism. By that organism means either in growth or to perform biological function. ठीक, biological function के लिए या किसी एनर्जी रिलेटेड किसी प्रोसेस के लिए या बायोमोलिक्यूल के लिए ये न्यूट्रिएंट यूज होगा. ठीक है, फिर उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई इस तरह से या फिर वही न्यूट्रिएंट यूज हुआ. आफ्टर दैट it will decay after the death of the living organism. थर्ड स्टेप क्या होगा? डेथ ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो उसका सारा जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, ऑल इट विल बी गो इन डिकम्पोजिशन. और डिकम्पोजिशन का मतलब कि वो ब्रेक डाउन हुआ तो जितना भी न्यूट्रिएंट होगा वो क्या होगा? अपने छोटे मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये हो गई. और फिर से वो एलिमेंट्स, वो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर, सॉइल, इन सब में चले जाएंगे एंड देन इट विल बी अगेन रीयूटिलाइज्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि साइकिल तो पूरी हो रही है बट जो सोर्स है डिकम्पोजिशन का और जो सिंथेसिस जो कर रहा है ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, सेम ऑर्गेनिज्म नहीं है. तभी ये पूरी साइकिल क्या है? पूरे इकोसिस्टम में सर्कुलेट हो रही है. ठीक है, तो ये हो गई न्यूट्रिएंट साइकिल. अब यहाँ पर अगला हमारा टर्म आता है नाइट्रोजन साइकिल. एक्चुअली क्या है नाइट्रोजन साइकिल? क्या है नाइट्रोजन? वी नो दैट नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इट इज प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली to 78%. Now, and this nitrogen is in form of N2 having the nitrogen triple bonds. तो ये तीन बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में हैविंग ट्रिपल बॉन्ड्स. ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि प्लांट्स कैन नॉट यूज द फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डायरेक्टली. तो अब वो उसके लिए क्या करेंगे? दे कैन यूज इट इन सॉइल, फ्रॉम द सॉइल इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करते हैं. अच्छा, तो अब क्या होगा? ये जो फ्री नेचर ने इसके लिए भी एक प्रोसेस दे रखी है कि कैसे ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? दिस फ्री नाइट्रोजन विल फिक्स इनटू द नाइट्रेट फॉर्म. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन. ठीक, तो यहां पर एक तरीके से सिंथेसिस हुई और फिर जब ये ऑर्गेनिज्म इसने इस नाइट्रोजन को गेन कर लिया, दे गॉट इट, नाउ इट विल फॉर्म द बायोमोलिक्यूल. क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल, एवरीथिंग. सेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. और इसके बाद अगर अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस में भी इनका यूज होता है तो ऑर्गेनिज्म विल यूज इट. ठीक, ऑर्गेनिज्म ने यूज किया, यूटिलाइजेशन हुआ, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई, उसका कह सकते हैं अदर बायोलॉजिकल फंक्शन में यूज हुआ. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई या किसी और के थ्रू ये जाता है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म दिस नाइट्रोजन कंपोनेंट विल बी रिलीज. और तब हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन. और डीनाइट्रिफिकेशन करके दोबारा से ये एटमॉस्फेयर में आ जाएगा एंड दिस नाइट्रोजन विल बी अगेन यूज्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म. तो ये हो गई पूरी नाइट्रोजन साइकिल. ठीक, इन शॉर्ट. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड? लेट्स सी. यू कैन सी द पिक्चर हियर. You can see the nitrogen, free nitrogen is going to be fixed by industrial process, biological process. You can see here as well.
इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होते हैं नेचर में, लाइटनिंग होती है और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनके थ्रू। ठीक, तो ये हो गए 3 प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिकल। क्लियर। इन तीनों के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, इट विल फॉर्म ammonia, then ammonia will convert into nitrite and this nitrite will convert into nitrate, means NH3, NO2 and NO3. Then this NO3 will be utilized by organism. Clear? Now what happens, this after this utilization of नाइट्रोजन, it will used in different process, means जो हमारी यूटिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, पहले सिंथेसिस हो गई, नाउ अब यूटिलाइजेशन के बाद जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, क्लियर, देन इट विल गो फॉर डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन में ये बनाएगा सबसे पहले, अगेन इट विल फॉर्म द अमोनिया, और अमोनिया फिर से उसी साइकिल को फॉलो करेगा। क्लियर। और या तो ये प्रोसेस होगी, या दिस अमोनिया after the death of organism, this nitrogen component will form ammonia. That process is known as, it is a part of denitrification and this is known as ammonification. Okay, और जब ये अमोनिया बन जाएगा, this ammonia will again follow the cycle nitrite and nitrate. It can happen. Clear? तो अब देखिए, after the death of organism it will form ammonia and this ammonia will follow the cycle nitrite and nitrate. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी। लेट अस सी। द डिनाइट्रिफिकेशन इज डन बाय ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल। ओके, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो जो अमोनिया बनी हुई है ऑर्गेनिज्म के डेथ से, डिकम्पोजिशन से, देखिए क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, ऑर्गेनिज्म की डेथ से बन रहा है अमोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन, एंड दिस अमोनिया आइदर इट कैन गो टू द एटमोस्फियर बाय एज इट इज अ वोलेटाइल, और इट विल फॉलो द साइकिल ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ओके, एंड ये हो गया एक प्रोसेस कि ये अमोनिया चला गया एटमोस्फियर में। एंड द सेकेंड थिंग, with the help of denitrification, denitrifying bacteria will convert the nitrate into the nitrogen. तो हमारे पास नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी हैं और डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी हैं। ठीक, यहां तक की प्रोसेस समझ में आ गई आपको। नाउ अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन में ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। यू कैन सी अमोनिया बनने तक की प्रोसेस, इंडस्ट्री से अमोनिया बन गया, या दूसरी और भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि अमोनिया बन गया फ्री नाइट्रोजन से अमोनिया। देन दिस अमोनिया विल ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्राइट बाय सम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ओके, और इन बैक्टीरियाज में आपका नाइट्रोसोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोसोमोनास। ओके, इन्होंने बना दिया नाइट्राइट। नाउ दिस नाइट्राइट विल फॉर्म, अब ये नाइट्राइट है, फिर से ऑक्सीडाइज होगी और क्या बनाएगी, नाइट्रेट बनाएगी। और नाइट्रेट के लिए जो बैक्टीरिया हमें चाहिए वो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, दैट इज नाइट्रोबैक्टर। यस, तो हमने 3 बैक्टीरिया देखे स्पेशली, नाइट्रोसोमोनास, ओके, एंड नाइट्रोकोकस, जिन्होंने क्या किया, अमीनो ग्रुप को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया, यस, नाइट्राइट में, एंड दिस नाइट्राइट विल बी फर्दर कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। क्लियर, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब ये नाइट्राइट यूज हो गया, नाइट्रेट जब यूज हो गया प्लांट से, प्लांट की फिर डेथ होती है और प्लांट में डिकम्पोजिशन होता है। दिस decomposition, after this decomposition, ammonia will release by the process of ammonification, and this ammonia will be utilized by a biological organism, or this ammonia will be volatile into atmosphere. Clear? Now one thing is left here, that denitrifying bacteria। अभी हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की कहानी बची है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं फ्री नाइट्रोजन में। ठीक है, साइकिल पूरी होनी चाहिए। फिक्स नाइट्रोजन से फ्री नाइट्रोजन बनना है, फ्री नाइट्रोजन से फिक्स नाइट्रोजन बनना है, यही होना है।
तो अब फिक्स नाइट्रोजन से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ओके, यस इट इज स्यूडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा थायोबैसिलस. क्लियर? तो ये इतनी पूरी कहानी है नाइट्रोजन की. एक बार फिर से देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है. फ्री नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, इट विल फिक्स. ओके, तो पूरी कहानी है फ्री नाइट्रोजन से फिक्स नाइट्रोजन पे. फिक्स नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले जो फ्री नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में है, ये एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट होती है और फिर अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट होती है, फिर अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट. क्लियर? और ये नाइट्रेट फिर यूटिलाइज होते हैं प्लांट्स के थ्रू, और आफ्टर द डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जब इनकी डेथ होती है तो ये कंपोनेंट्स फिर से रिलीज होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये अमीनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस अमोनिया विल आइदर गो टू द एटमॉस्फेयर एज इट इज वोलेटाइल और इट विल फॉलो द साइकिल अगेन and form the nitrate. At the same time, there are some denitrifying bacteria also who convert the fixed nitrogen into the free nitrogen. Okay, and one more thing, when the nitrate, this is very important, when the nitrate is absorbed by plant, then it will convert into ammonia again, means it will reduce, and this ammonia will reduce to the amino group, and this amine group will help in synthesis of amino acids. ठीक है, तो देखिए कहानी पूरी एक्चुअली क्या हो रही है, नाइट्रेट की फॉर्म में केवल एब्जॉर्ब करना है. एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर से रिड्यूस होगा और एमीन ग्रुप में कन्वर्ट होके, मींस NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होके ये फिर से अमीनो एसिड बनाना शुरू करेगा. तो इट वाज ऑल अबाउट दिस. इस स्टोरी को एक बार सुनिए एंड ट्राई टू फिक्स दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन साइकिल. थैंक यू वेरी मच.